हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार दांगी और आपका आज हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं की जो वार्षिक परीक्षा 2020 और 21 उसका संस्कृत सब्जेक्ट का पेपर। हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोड नंबर 211 का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। संस्कृत सब्जेक्ट है 2020 और 21 कक्षा 11वीं। नीचे देखेंगे आप संस्कृत, तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप टिक लगाते जाइएगा और पेपर में सोल्व करते जाइएगा। सबसे पहला प्रश्न है आपका अधोलिखितेषु बहुब्रीहि समास अस्ति। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आंसर दशानन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है पंचपात्रम इत्यत्र समास अस्ति। तो पंचपात्रम में द्विगु समास है। ठीक है। अगला देखेंगे बाणहता में समास बताना है। तो बाणहता तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास आपका राइट आंसर है। नमस्ते में आपको संधि बताना है। तो नमस्ते में विसर्ग संधि हो जाएगी, नमः दन्ते। ठीक है। अगला देखेंगे अनादर इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। तो अनादर में भी आपको समास बताना है। तो अनादर में आपका नन तत्पुरुष हो जाएगा, यानी कि गा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर देखते हैं कि उचित विकल्पम चित्वा लिखत, यानी कि आपको अव्यय बताना है इसमें। तो इसमें आंसर आपका अव्यय यानी कि आपका आंसर हो जाएगा गा वाला ऑप्शन। ठीक है। अध्यय आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे कि तत्र बालकाः क्रीडन्ति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। तो यहाँ पर आपको अव्यय बताना है इसमें भी। तो यहाँ आपका तत्र आंसर राइट हो जाएगा। फिर देखेंगे प्राचार्य पदे उपसर्ग अस्ति। तो प्राचार्य पद में शब्द में आपको पद में उपसर्ग बताना है। तो इसका खा आंसर प्रा राइट हो जाएगा। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, अव्यय नहीं है। तो यहाँ पर ये अत्र तत्र सर्वत्र यहाँ वहाँ जहाँ ये सब अवयव है, लेकिन राम शब्द इसमें अवयव नहीं है। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे हम कि अग्नि विना धूपम धूमः इत्यस्मिन् वाक्ये अवयव अस्ति। तो इसमें आपका पाँचवें में जो आंसर है वो पाँचवें का आंसर हो जाएगा आपका वीणा, यानी कि ख ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। फिर देखेंगे हम फिर आपका जो लिखित प्रश्न क्रमांक 3 है। तो प्रश्न क्रमांक 3 में आपको इक्ताउतु प्रत्यय बताना है। तो किस में इक्ताउतु प्रत्यय है? तो यहाँ आप में इसमें इष्टवान, यानी कि ख ऑप्शन आपका राइट है। बालिकाः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। तो बालिका में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टाप प्रत्यय, यानी कि का ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। ज्ञातुम में आपको प्रत्यय बताना है। तो ज्ञातुम में आपको प्रत्यय निकालना है। तो यहाँ आपका तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि ख ऑप्शन। आदाय में भी आपको प्रत्यय बताना है। तो आदाय में आपका राइट आंसर हो जाएगा ल्यप प्रत्यय, है ना, यानी कि का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर देखेंगे जगन्नाथ में इत्यत्र संधि अस्ति। तो जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। ठीक है। देखते हैं फिर आगे पटति इत्यत्र लकार अस्ति। लोट लकार या लट या फिर लिट या लंग, यहाँ पर 4 लकार हैं। इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गा वाला, यानी कि ये आपका राइट आंसर है। अस्तु में आपको धातु बताना है। तो इसमें अस धातु आपका आंसर है। फिर देखेंगे नेक्स्ट गच्छति इत्यत्र वचनम अस्ति। तो गच्छति में आपको वचन बताना है। तो यहाँ आपका एक वचन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यत्र पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता भवति। तो यहाँ आपको आंसर बताना है। तो यहाँ आपका जो आंसर है इसमें नार्यस्तु आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे कि 5वां, इसमें भी आपको वचनम श्रेय भवति, इसमें आंसर देना है आपको। तो 5वें का आंसर हो जाएगा सज्जनस्य। फिर आगे बढ़ते हैं। उचित विकल्पम चित्वा लिखित प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर बताना है सज्जन का विलोम। तो सज्जन का विलोम हो जाएगा दुर्जन। सज्जन का विलोम है दुर्जन। फिर सलिलम का पर्याय बताना है। तो सलिलम का पर्याय हो जाएगा यहाँ पर जलम। ठीक है। फिर देखेंगे भक्षकः इत्यस्य विलोम शब्द अस्ति। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा रक्षकः। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अधोलिखितेषु पंचमी विभक्ति अस्ति। तो इसमें पंचमी विभक्ति बताना है आपको। तो मनसः इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है। फिर देखते हैं अधोलिखितेषु तृतीया विभक्ति अस्ति।
यानी कि तृतीया विभक्ति बताना है आपको, तो वाचा इसका का ऑप्शन राइट हो जाएगा। और प्लीज़ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि बाकी के जितने भी सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस सभी माध्यम 9th 10th 11th 12th सभी परीक्षाओं के सॉल्यूशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। अगला देखेंगे कि ये क्वेश्चन आंसर है जो कि आपको बुक में से मिल जाएगा, ठीक है। कालिदास का परिचय या बाणभट्ट का परिचय भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्रमांक 8 देख लेते हैं। महाभारते पर्वाणि सन्ति, तो महाभारत में कितने पर्व हैं, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा अष्टादश। फिर पुराणानि सन्ति, पुराणों की संख्या कितनी है भाई, 18, अष्टादश पुराण, ठीक है। रामायण किसने लिखा है, तो वाल्मीकि जी ने लिखा है। कालिदासस्य उपमा, ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये आंसर है कि पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा आंसर। फिर देखेंगे आगे प्रश्न क्रमांक 9, यानी कि यहाँ आपको सही शब्द लिखना है। तो यहाँ पर आपका सही शब्द हो जाएगा, ये जो नदी है इसको आपको लिखना है नदीम, नदीम म, और ऐसा हलंत लगाना है। फिर दूसरा आपण, तो इसमें लिखना है आपको, या कोई भी एक कर दो तीनों में से, है ना। तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपण जो लास्ट में ना है उसमें हलंत लगाना है। फिर देव, तो देवाई लिख दीजिए, ये हो जाएगा देवाई, ठीक है। ये तीनों आंसर आपके हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपण में सिर्फ हलंत लगाना है। फिर देखेंगे आपको राम शब्द या युष्मत शब्द, ये आपको बुक से मिल जाएंगे, ज़्यादा इशू नहीं है इसमें। क्वेश्चन क्रमांक 11 देखेंगे कि एक का योग मैलनम क्या हो जाएगा, तो एक का योग मैलनम बहु हो जाएगा। फिर सिप्रम का शने हो जाएगा। फिर पंडित का मूर्ख हो जाएगा। बाहत का लघु हो जाएगा, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। फिर ये भी क्वेश्चन आंसर आपको बुक से मिल जाएंगे, श्लोक वगैरह ये सारे इनके सॉल्यूशन, ठीक है। अगला जो देखते हैं कि हम ग्रामेटिकल चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो उनको क्लियर करते जा रहे हैं। अगला जो आपका जो क्वेश्चन क्रमांक 16 है, यानी कि 16, क्वेश्चन क्रमांक 16 को सोल्व करने जा रहे हैं हम। तो क्वेश्चन क्रमांक 16 जो है, तो यहाँ आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किम नामः जाबाल मुनि नय तन है, तो यहाँ आपको इतना यहाँ से हरितनामा, सिर्फ हरितनामा या इतना आंसर आपको लिखना है, यानी कि किम हटाना है और उसके स्थान पर क्या लिखना है, हरित। हरित नामा ऑलरेडी दे रखा है, हरित नामा, यह पूरा उत्तर हो जाएगा आपका। फिर दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में भी आपको क्या करना है, कुत्र हटाना है प्रश्न से, और कुत्र के स्थान पर यहाँ दे रखा है, देखो कमल सराहा, ये उत्तर हो जाएगा आपका, कमल सराहा। कुत्र हटाना है और उसके स्थान पर कमल सराहा लिखना है। फिर देखेंगे आपको कि मुनि, मुनि का पर्याय तो आप तपस्वी लिख सकते हैं या ऋषि, ठीक है। ऋषि मुनि तपस्वी सब एक ही बात है, ठीक है। तो उसका पर्याय हो जाएगा। भवंती में आपको लकार बताना है, तो भवंती में लट, लट लकार है, ठीक है। फिर अगला देखेंगे हम कि ये भी आपको बुक के क्वेश्चन से हैं, जो कि आपको बुक में इजीली इनके आंसर मिल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि 19, जो 19 आपका क्वेश्चन है वो भी बहुत ही सरल है। जीवनस्य जीवनैकस्य महत्वपूर्ण स्थानम वर्तते, तो यहाँ आप अनुशासनस्य या फिर इतना भी आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। ये पहले का उत्तर हो गया, ठीक है। दूसरे का उत्तर देखेंगे तो यहाँ पर किम आया है इसमें, तो किम हटाना है और उसके स्थान पर यहाँ ऊपर ही ऊपर दे रखा है, आप किम हटाकर यहाँ इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसका दूसरे का आंसर ये इतना लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। फिर तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कुत्र कुत्र अनुशासनेन कार्याणि भवन्ति, तो यहाँ तीसरे प्रश्न का उत्तर भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। ये इतना आप लिख सकते हैं यहाँ से, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ तक आ जाएगा। ये तीसरा प्रश्न का आंसर है। फिर अगला देखेंगे चौथा, तो कस्य जीवनम अनुशासनेन शोभते, तो उसके बाद है ना, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 5 है, तो अनुशासन में आपको विभक्ति बताना है, तो इसमें आपकी
सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, सप्तमी सप्तमी विभक्ति। ठीक है, इसके बाद में नीचे आपका किसी एक विषय पर संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है, जो कि हम किसी नेक्स्ट पार्ट में इसके जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर हैं या फिर ये निबंध वगैरह जो छूटे हुए पत्र वगैरह, तो ये हम अगले पार्ट में इसको क्लियर करेंगे। और यदि प्लीज़ हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में बहुत मेहनत लगती है ना। तो और हमारा आपसे निवेदन भी है, ताकि हम जितने भी सारे एजुकेशन से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट 9th 10th 11th 12th सभी विषयों के सॉल्यूशन आप तक पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच।